और वो लोग आपके भाई को लगातार चाकुओं से मार रहे थे। पहले सीने पे लोग मारे, फिर पीछे मारे। मैं बोल रही हूँ मेरे बहन हाथ पैर जोड़ रही, मैं हाथ पैर जोड़ी, छोड़ दो। कोई छोड़ने तैयार नहीं था। उन लोगों के पास, सबके पास चाकू थे, 5 जन चाकू थे, पांचों के पास। मेरे बच्चे का खून नहीं देखा गया। मैं क्यों, एक फेफड़े पे मेरे कभी भी मौत हो सकता। मेरा बच्चे का एक किडनी, मेरा फिर आपको यकीन नहीं हो रहा। मैं पूरा दवा खाने का फार्म ला के आपको दिखाऊंगी। मेरा राजावाड़ी से दवा चालू है और उसके पापा पैसे अपंगे, मेरे घर में वही 2 कमाने वाला है। मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जिस तरह हमने बीती खबर में आपको दिखाया था कुर्ला भंटर भवन कसाईवाड़ा में जो बीच सड़क पर खूनी खेल खेला गया, धारदार हथियारों से कुछ लोगों पर हमला किया गया, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे। उसके ही घर वाले हमारे साथ हैं। उनकी जो मांग है, क्या हुआ था वहां पर घटना स्थल पर, वो खुद बताएंगे क्योंकि वो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे। आपका नाम बताइए। मैं रुखसार सलीम कुरैशी। आप जो मैं बड़ी उसकी बहन हूँ, लड़की की बड़ी आप बहन। मेरे सामने मेरा हादसा हुआ था ये सब। हम लोग ना मेरी बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो आरिफ को ना 4-5 लोग घूम के मार रहे थे चाकू। तो मेरे भाई ने देख के खाली इसको बचाने गया, तो आरिफ साइड हो गया और मेरे भाई को एकदम सीने में मारे छुरी। अदनान को? हाँ, अदनान को छुरी मारे, पीछे मारे, उसके इधर मारे, उस जगह पे उधर मौत हो गई। मेरे हाथों पे मौत हो गई। मैं सबके हाथ पे सबके जोड़ रही हूँ, छोड़ तो किसी ने नहीं छोड़ा मेरे भाई को। अगर लोग छोड़ देते तो आज मेरा भाई मेरे पास होता। और एक को घायल कर दिए एकदम, जो अस्पताल में, इमरान कुरैशी। जैसे कि पूरा मामला क्या था अब तक नहीं समझ में आया। आप लोग जैसे कि जिन लोगों ने मारा वो भी मतलब आप ही के रिश्तेदार? हमारे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे मामू के साले लोग हैं, वो हमारे कुछ नहीं लगते थे। ये मामला कहाँ से शुरू हुआ है? ये मामला कहाँ से शुरू, मैं बताती हूँ। मेरे नाना ने आसिफ को ना उन लोग ने मारे थे, तो मेरे नाना ने मेरे को 9 बजे फोन करे। बोले तुम 9 बजे मेरे को फोन करे, तो बोले तू इधर पे आ। तो मेरा भाई ना गाड़ी पे से आया, मेरे को बोला बाजी कहाँ जा रही? मैं बोली कुर्ला जा रही। नाना ऐसी बात हुई, ऐसे मसले में बोली उसको मारे ले। चौकी में गए तो हम लोग पहले ना जैसे उधर गोंडी का हॉस्पिटल गए, शताब्दी उधर गए। तो उन लोग बोले क्या? नाना बोले मैं उधर नहीं हूँ, इधर शताब्दी से इधर आया हूँ मैं, क्या बोलते अपना चुनाभट्टी चौकी में। तो चुनाभट्टी वाले सूर्यनगर भेजे, ये क्या बोलते अपना नेहरू नगर भेजे, नेहरू नगर से इधर आए वापिस चुनाभट्टी। तो फिर वापिस उसका आसिफ का केस लिया लोग ने। आसिफ का केस लेने के वजह से फिर बाद में मैं बोली मेरा भाई सो रहा है। हम लोग 12-12:30 बजे 1 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए। बोली अभी हम लोग जा रहे, केस तो ले रहे पुलिस वाले। हम लोग जा रहे थे, वहाँ से घूम के आए ना गटर के बस उधर ही आरिफ को पकड़ के बहुत चंद उसमें मार रहे थे। आप लोग ने बीच बचाव किया? बीच बचाव में खाली बचाने गया मेरा भाई, और कुछ नहीं करा। बचाने में ये मर्डर हो गए। अच्छा, लेकिन आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, आप लोगों ने बीच बचाव किया वहाँ पे? सर उनके हाथ में छुरी है, चाकू है, सबके हाथ पैर जोड़े, मगर किसी ने कोई नहीं रिक्वेस्ट किया, कुछ नहीं। अगर पुलिस भी आ जाती, अगर गाड़ी भी रुक जाती तो मेरा भाई बच जाता था। मेरा भाई ने नहीं बचा। मेरा भाई मेरे हाथों पे दम उधर तोड़ा। मौके पर वहाँ पर आप लोगों के साथ में हाथापाई करने के लिए कौन कौन मौजूद था? फिलहाल इस मामले में 8 से 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और कोई बचा है आपके हिसाब से? कोई मेहंदी, उसकी बहन मेहंदी छोटी वाली, जिसने मेरे को देखो ये इधर मारी, ये पैरों पे, ये हम दोनों बहनों को और कहीं दिखा नहीं सकते जख्म। जो मतलब मेहंदी जो है उनकी बहन, वो वहाँ पर जहाँ पर हत्याकांड हुआ मेहंदी वहाँ पर मौजूद थी? मौजूद थी वहाँ पर, बिल्कुल मौजूद थी वहाँ पर। तो उसने क्या किया मेहंदी ने? मेहंदी ने उधर पे मेरे को पकड़ी, पीछे से मेरी बहन का बाल पकड़ी। ऊपर थे 3 औरतें थे उधर पे, 3 से 4 औरत थे उधर पे। मेहंदी, आंचल, उसकी सना और उसकी माँ। अच्छा, तो वो लोगों ने मतलब आप लोगों को रोक रखा था और वो लोग आपके भाई को लगातार चाकुओं से मार रहे थे? पहले सीने पे लोग मारे, फिर पीछे मारे। मैं बोल रही हूँ मेरे बहन हाथ पैर जोड़ रही, मैं हाथ पैर जोड़ी, छोड़ दो। कोई छोड़ने तैयार नहीं था। उन लोगों के पास, सबके पास चाकू थे, 5 जन चाकू थे, पांचों के पास। अन्नू, सलमान, अमान, सबान और इमरान, और कोई भी थे बाहर के लड़के, मगर मुझे उन लोगों का इतना चेहरा याद नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप लोग वहाँ से पुलिस स्टेशन से निकले, तो इन लोगों को कैसे पता चला कि आप यही रास्ते से वहाँ से आओ? भाई इत्तेफाक से, मेरी बहन इधर कुर्ला में रहती है, इधर टैक्सी स्टैंड के पास, इसको छोड़ने हम लोग जा रहे थे और सामने उसको देखे आरिफ को मार रहे बेतुका एकदम से। भी मौजूद थे वहाँ पर? हम लोग दोनों बहन थे। आप भी घटना स्थल पर वहाँ पर मौजूद थे। जब आप लोग वहाँ से आए तो सबसे पहला शुरुआत मारने की किसने किया?
हम लोग वहाँ से आए थे, मेरा भाई मुझे छोड़ने जा रहा था। हम लोग चुनाभट्टी चौकी से निकले मेरे को छोड़ने के लिए। तो मेरा भाई देखा सलमान, सब्बान, इमरान, अमन और अन्नू और दो तीन लड़के और थे। हम लोग, मैं चेहरा देखी हूँ लेकिन उन लोग का नाम मुझे नहीं पता है। और 4 लेडीज़ भी थे। मेरा भाई देखा, हम लोग मेरे भाई को मना करे मत जा, लेकिन मेरा भाई नहीं सुना, बोला नहीं मामू को मारे बोल के वो चलती गाड़ी बीच रोड पे रुकाया। बीच रोड पे रुका के वो उतरा नीचे। तो लोग ने आरिफ के नीचे मुंडी करके आरिफ को पीछे से मार रहे थे, चाकू से मार रहे थे। 5 के हाथ में चाकू थी। तो लोग ने आरिफ को छोड़ा, आरिफ क्या मालूम किधर गया, हम लोग को पता नहीं था। उन लोग ने मेरे भाई को मारे, मेरे भाई के पहले दिल पे दरी पे मारे तो वो एकदम बेहाल हो गया था, उसको कोई होश खबर नहीं था। मेरा छोटा वाला भाई इमरान उतरा तो मेरे इमरान को भी लोग ने मारे। तो मेरे मामू भी उधर पे हम लोग के साथ में थे। मेरे मामू ने बोला, इमरान ने बोला मामू मेरे को बचाओ बोल के। इमरान को 2 से 3 जगह पे इमरान को लोग ने घायल करे। और मेरे मामू को बोला उसने बचाओ बोल कर, मेरे मामू ने उसको लेके निकले। मेरा भाई अपनी जान बचाने के लिए गटर जा है उधर पे रिक्शा खड़ी थी, उधर से जान बचाने तक बाथरूम के पास भागते हुए आया। फिर भी पीछे से सब्बान, सलमान, अमन, इमरान, अन्नू, इन लोग सब उसके पीछे आके गर्दन में मुंडी फंसा के सलमान, और पीछे से गर्दन में मुंडी फंसाया सलमान भी हाथ से मारा। और 4-5 जन लोग भी हाथ से, मतलब 5 जन के हाथ में छुरी थी। 2-3 जन और थे, हम लोग ने उन लोग को भी देखे लोग को मारते हुए। लेकिन इस मामले में आपके भाई अदनान का तो कुछ नहीं था, तो उसको क्यों मारे? छुड़ाने गया था वो, खाली छुड़ाने गया था वो, उसका कुछ भी नहीं था उसमें। हम लोग बोले भी, उसका सलमान का भी हाथ पैर जोड़े। सलमान ने मेरे को बीच रोड पे ढकेल दिया, मैं बीच रोड पे बाथरूम की तरफ सो गई, सामने से गाड़ी आ रही थी। मैंने बोला, सलमान ने नहीं सुना। पीछे से मेहंदी ने मेरा बाल पकड़ी। अन्नू बोलता बिंदास फाड़ो, बिंदास बोले इन लोग को, आरूर जो भी जन्ने का बोले दो। आंचल खड़ी थी, मेहंदी थी उधर, सना थी उधर, और आंचल की माँ भी थी उधर, और भी 2-4 लड़के थे, हम लोग उसका नाम नहीं जानते हैं। जितनी महिलाएं मौजूद थी उन लोगों ने आप लोगों को रोक रखा था पकड़ के, ताकि आप लोग बीच में ना जाए। हाँ, हम लोग को पीछे से मेरा बाल भी पकड़ी थी मेहंदी ने, और कोई एक जन पीछे से मेरे को ये पकड़ा था क्या मैं नहीं बचा सकूं मेरे भाई को। फिर भी मैं कैसा करके अपना बाल छुड़ा के मेरे भाई को बहुत कोशिश करे हम लोग बचाने की, लेकिन सलमान ने, अमन ने, अन्नू ने और इमरान ने, इन लोग किसी ने नहीं सुना। और हम लोग इसी में कुछ झगड़े में हम लोग का कुछ भी नहीं था। खाली एक हम लोग आए थे मामू के जरिए से, मामू को देखने, क्योंकि आसिफ को पहले मार चुके थे लोग। आसिफ क्या सामान लेने के लिए गया था, हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था। सबा का कुछ सामान लेने आसिफ गया था। आसिफ को इन लोग ने घायल करे थे सर पे मार के। लेकिन जैसे कि पुलिस कब आई, पुलिस को किसने इत्तला किया? पुलिस को फिरोज भाई ने फ़ोन लगाए थे। फिरोज भाई वहाँ जो रहते हैं उन्होंने फ़ोन लगाए। ये आरिफ को इन लोग ने मार के फेंक दिए रोड पे। फिरोज भाई को क्या लगा, बातचीत करने के लिए इन लोग आए हैं, बातचीत करके मसला सॉल्व कर देंगे। लेकिन इन लोग ने क्या करे, उनकी बात को टाल के उनको धोखा दे के इन लोग डायरेक्ट सामान से उसके सरों पे, हाथ पे, जहाँ इन लोग को मौका मिला, मतलब इन लोगों ने एकदम उसको जान से मारने की कोशिश में ही थे। फिर आगे इन लोग का था जान से मारना ही, ताकि जानवर से जैसा मार के उसको आत्मारा कर दे। इन लोगों ने उसको बहुत काफ़ी मारे, और पहले से वो अल्लाह जाने वो कब से इन लोग उसको मार रहे थे नाले के पास। हम लोग को नहीं पता था, हम लोग जा रहे थे इसको बस छोड़ने के लिए। मेरा हाथ छोटा वाला भांजा, उसको नहीं देखा गया, कितना भी मामू था, तो बचाने के लिए वो चलेगा। तो इस लोगों ने, जुल्मों ने क्या किया, उसको डायरेक्ट सीने पे चाकू घुसा दिए छोटे वाले को। जब उसका चाकू खींचे, उसको एकदम खून डायरेक्ट मेरे आंख पे आया, तो वो मेरे कंधे पे गिर गया। बोला मामू, एकदम सिलो आवाज़ में, उसके मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल, मामू मेरे को बचा लो। उतने में उसका खून देख के मेरी बहन ये बेहोश हो गई रोड पे। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं एकदम हकबका आ गया। मैं आज तक कभी मेरे अपनों का ऐसा हादसा देखा नहीं था, मेरे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको बचाने के लिए साइड में लिया, मेरी बहन को खींचा, मेरी उतनी हिम्मत भी नहीं थी। फिर उसका खून काफ़ी बहने लगा था, आँखों सब पलटी कर लिया था। तो मैंने डायरेक्ट रिक्शा वाले, उन लोग क्या कर रहे थे, जो रिक्शा वाला हम लोग की मदद के लिए आ रहा था, उसको चाकू दिखा के बोलते इन लोग की हेल्प नहीं, भगा दे रहे थे ताकि इन लोग रास्ते में मर जाए, इनको कोई नहीं कर पाए। फिर भी मैंने, बेचारा था अल्लाह का बंदा, मैंने उसको खाजा गरीब नवाज का वास्ता दिया। मैं बोला भाई मेरे बच्चे की जान बचा लिया, मर जाएगा। तो उसने क्या मालूम उसके दिल में क्या रहमाया, उसने फटाफट मेरे इतना ध्यान में भी नहीं आया कि मैं कौन सा हॉस्पिटल लेके आया। मेरे को जहाँ जल्दी वाला हॉस्पिटल लगा, मैं उसको राजावाड़ी में लेके चले गया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, डॉक्टर लोग ने बोले नसीब तुम्हारी, तुम इसको लेके आ गए, नहीं तो ये जान छोड़ देता था। उसका काफ़ी ब्लड बह चुका था, तो वहाँ उसका ट्रीटमेंट चालू था, मैं उसके पीछे ही परेशान था। फिर उतने में थोड़ी देर के बाद मेरी ये दोनों भांजी अदनान को लेके आए। जब रिक्शे से मैं उसको निकाल रहा था, मैं जब भी समझ गया था
कि वो ऑफ हो गया है। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर उसको मारे अदनान को, वहाँ पर लाइन से सारे घर है, तो वो घर वाले कोई बाहर कोई नहीं नहीं, आए? रात के 1:45 का टाइम था, वहाँ कोई आवाज तो हुई होगी, चिल्ला पुकार। आवाज बहुत हुई है, बहुत हुई है, बहुत हुई है। कोई मदद के लिए नहीं आया। अब वो किस लिए नहीं आए कि डर के मारे कि चाहे लोग हम लोग को भी वार कर सके, हम लोग को भी हमला कर सके, क्योंकि उन लोग जिस तरीके से मार रहे थे ना, उस तरीके से कोई भी नहीं आ सकता था बीच में। लेकिन जैसे कि वो लोग, आप लोग बता रहे कि 5 से 6 थे, लेकिन वहाँ पर 100 से ऊपर ज्यादा घर है, तो इतने परिवार शायद अगर 8 से 10 भी बीच में आते तो बच जाए। कोई नहीं आया मदद के लिए। अगर उन लोग आते तो आज मेरा भांजा हम लोग से दूर नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, कल आरिफ जो अभी अंदर है हॉस्पिटल में, उनकी बीवी और उनके भाई ने पुलिस के काम पे काफी सवाल उठाया है। हाँ, अब वो उनका क्या मैटर था हम लोगों को नहीं मालूम। बाकी हम लोग के लिए पुलिस सपोर्ट कर रही है। जो हम लोग की डायरेक्ट डीसीपी साहब चौहान साहब है, उनसे हमारी बात हुई। हम लोग को पर्सनल अंदर बिठाए, पानी नहीं पिलाए, हम लोग से बोले तुम्हारा बच्चा गया ना, हम लोग तुम्हारी तकलीफ जाहिर नहीं जाने देंगे, जो हम लोग से होगा हम लोग करेंगे। जो जिसका हम लोग ने नाम लिए, जो वहाँ मौजूद थे, जो लोग ने हम लोग के साथ खूनी शंकर करे हैं, उन लोग का हम लोग ने नाम लिए, बाकायदा उन्होंने लिखे और उनकी जबान हम लोग को मुकम्मल दिखी है। उन लोगों ने बाकायदा 2 दिन के अंदर मेरा बच्चा अभी भी 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, बाकायदा उनको लेके आए भी। आज हम लोग गए थे वापस केस के सिलसिले में, तो काले साहब नहीं थे। काले साहब भी हम लोग की मदद कर रहे, उनका हम लोग नाम नहीं खराब करेंगे। उन लोग हमको सपोर्ट कर रहे, देख रहे हम लोग की तकलीफ क्या है। तो फिर आज वो नहीं थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो मैडम ने बोला नाइट ड्यूटी है, नाइट में आ जाओ। तो अभी हम लोग का कैसा, वो मेरा भांजे का कल तीजा है, तो हम लोग अभी नहीं जा सकते। हम लोग थोड़ा सामान, जैसे कि जो लड़के की वहाँ पर मौके पर मौत हुई और एक लड़का जो अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसकी माँ भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि एक माँ और बहन के सामने उसके भाई और बच्चे को इस तरह बेरहमी से कत्ल कर देना, वो लोग क्या नशे में थे, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। उनकी माँ से बात करेंगे। आप मौजूद थे वहाँ पर? मैं थी। मैं जब भागी, मेरे बच्चे का खून नहीं देखा गया। मैं क्यों एक फेफड़े पे मेरे कभी भी मौत हो सकता। मेरा बच्चे का एक किडनी, मेरा फिर आपको यकीन नहीं हो रहा, मैं पूरा दवा खाने का फार्म ला के आपको दिखाऊंगी। मेरा राजावाड़ी से दवा चालू है और उसके पापा पैसे अपंगे, मेरे घर में वही 2 कमाने वाले। मेरे को इंसाफ चाहिए। साहब जो करे मेरे हमारे लिए बहुत करे, अल्लाह और उनको ताकत देगी जो करे। मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे का। मैं चौकी के पास घासट अपने आप को डाल लूंगी। नहीं, लेकिन जहाँ पर जो जोन में हुआ, वहाँ के जो डीसीपी है, उनका काम बहुत अच्छा है और उन्होंने इससे जल्द से जल्द इसके आदेश दिए और फिलहाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 8 से 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के काम से संतुष्ट हैं आप? हाँ, बहुत मेरे को सही लग रहा। बस हम लोग इतना चाहते हैं कि हमारे को इंसाफ मिले। हमको इंसाफ चाहिए। कानून से क्या मांग करना चाहेंगे? सजा की? इंसाफ चाहिए हमको ये सजा चाहिए जैसा उम्र केस हो जाना, जैसा मेरा बच्चा गया उनके घर का भी होना चाहिए सर। आज उसके पापा जो पैसे है ना, वो हम जानते हैं। हमारा घर में वही 2 बच्चा चलाने वाला है। हमको इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची क्या हुआ था? कल रात में हम लोग गए थे ना काले साहब से मिलने के लिए, तो इमरान अंदर खाना खा रहा था, तो मेरी बहन ने बोली ठीक है, देखो गुस्से में इमरान आरोपी, इसने क्या बोला, आग काट के रखूंगा बोले। तो मैं चौकी में बैठ के पुलिस स्टेशन में सामने से इशारा करके मैं बोला काट के रखूंगा। तो मैं बोली तू बाहर तो आ, फिर देखेंगे कौन किसको काटता है कौन किसको नहीं काटता है बोल के। तो अभी यहाँ पर इनके घर वालों ने ये कहा है, तो हम उनके जो मृतक है लड़के, उनके जो फादर है, उनको दिखाएंगे। ये पैरों से आपंग है और यही 2 बेटे उनका सहारा था और इनके खाने पीने का सहारा था। 2 बहनें हैं, माँ है। यही वो जो बच्चा एक मर गया है और एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, यही इनके पूरे घर परिवार का सहारा था। इन लोगों की ये मांग है कानून से, पुलिस प्रशासन से, कि जिन लोगों ने इतना बड़ा 20 सड़क पर हत्याकांड कर दिया, उन लोगों को बहुत सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन ये बहुत बड़ी बात बनती है कि आज कानून का डर नहीं रह गया है और 20 सड़क पे हत्याकांड करने से भी लोग चूक नहीं रहे। फिलहाल इस मामले में चूनाभट्टी पुलिस ने तकरीबन 8 से 9 लोगों को हिरासत में लिया है और उन लोगों के नाम हम आपको बता देते। उनके नाम है अमान मोहम्मद, शमीम खान, मोहम्मद अनस, यूनुस शेख, समा अनस शेख, सना अमान खान, शकील अहमद बाबू, हुस्ना बानो यूनुस शेख, सलमान मोहम्मद शेख, इन लोगों को
इन लोगों को गिरफ्तार किया, 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जो डीसीपी हेमराज राजपूत ने इस मामले को लेकर लोगों से, जोन 6 के लोगों से ये अपील की है कि उन्होंने तकरीबन चूना भट्टी और उनके जो जोन 6 है उनमें से अपराधियों के तकरीबन 270 से ज़्यादा अपराधियों को उन्होंने तड़ी पार करके अपने क्षेत्र से निकाल दिया है और कई लोगों को एमसीओसी यानी मौका लगाकर जेल में ठूस दिया है। और जोन 6 के डीसीपी ने जोन 6 में जितने भी नशा बेचने वाले थे उन लोगों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा हद तक रोक लगा दी है। तो फिलहाल वहाँ का क्राइम रेट काफ़ी कम हो चुका है। उन्होंने लोगों से, ये अपने जोन के लोगों से अपील की है, अगर उनकी कोई शिकायत है तो 4 से 6 बजे के बीच में उनके ऑफिस जा सकते हैं। वो उनसे खुद मिलेंगे, उनकी शिकायत खुद सुनेंगे और उन पर कार्रवाई खुद करेंगे। अब देखना यह है कि जो इन लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है और एक लड़की जिसका नाम मेहंदी है वो अभी फिलहाल बाहर है। इनका ये कहना है वो मेहंदी नाम की लड़की भी उसमें शामिल थी। इनकी जो बहन है, उनकी माँ है, उसको रोक रही थी। फिलहाल वो बाहर है, पुलिस ने उसे हिरासत में नहीं लिया। लेकिन अभी तक जो अंदर जो आईसीयू में है उनका स्टेटमेंट लेना बाकी है। पुलिस उसका स्टेटमेंट लेगी और आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। अब इसमें अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि क्या कार्रवाई हुई। ऐसा और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।